नाम संजीव कश्यप है और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस हैप्पी टू हेल्प सेशन में। इस हैप्पी टू हेल्प सेशन के माध्यम से आज हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो आज हम ये जानने वाले हैं कि हम अपनी सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज हमारी सेहत के खराब होने के क्या रीजन है। तो आपकी स्क्रीन पे एक पीपीटी रन होगी, आपको वो पीपीटी को देखना है ध्यान से। तो आपकी स्क्रीन पे ये एक एप्पल शेप नजर आ रही होगी जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और एक शब्द बहुत ही बड़ा सा और क्लियर सा नजर आ रहा है आपको, जिसमें लिखा हुआ है वेलनेस। तो सबसे पहले जानते हैं वेलनेस क्या है। वेलनेस अपोजिट है इलनेस का। इलनेस के शब्द को हम भली भांति से समझते हैं, मतलब बीमार रहना इज इलनेस कहलाता है और इसका अपोजिट वेलनेस कहलाता है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली यदि वेलबींग की कैटेगरी में हैं तो इसको हम वेलनेस कहते हैं। लेकिन आज की डेट में वेलनेस हमारे हाथों से बहुत तेजी से खोती चली जा रही है। अब वेलनेस बिगड़ती कैसे है? जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं और हम जो भी खाना खाते हैं वहां से हमारी वेलनेस हमारे हाथों से बिगड़ती चली जा रही है। एक बैड न्यूट्रिशन की शुरुआत हमारे साथ शुरू होती है सुबह सुबह। जी हाँ, आपको ये जान के बहुत ही ताज्जुब हो रहा कि खाने से हमारी वेलनेस कैसे खराब हो रही है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम आज की डेट में किस तरीके का ब्रेकफास्ट खाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट खाते हैं। मतलब आज की डेट में हम मैक्सिमम देखें तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ही ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें आपका इडली आ गया, पोहा आ गया, पराठा आ गया, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत ही बैलेंस ब्रेकफास्ट खाते हैं, लेकिन ये बैलेंस ब्रेकफास्ट भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है। और कई लोगों की शुरुआत तो सिर्फ सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय की प्याली से होती है, जिसको हम नो ब्रेकफास्ट कहते हैं। और सुबह 11-12 बजे के आसपास वो दोपहर का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों को मिक्स करके ब्रंच बना के अपने दिन की शुरुआत को करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की। जैसे कि यहाँ पे आज आपने देखा कि कई लोग अपने बच्चों की बिगड़ती हुई सेहत को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो आज की डेट में बच्चे कुछ इस तरीके का ब्रेकफास्ट खाना पसंद करते हैं और आई एम श्योर इस लॉकडाउन के दौरान इस तरीके का खाना आज हर माँ घर में ही बनाने लगी है। हर माँ अपने बच्चों के लिए डोमिनोज के ये पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ बन रहे हैं घर के अंदर, है ना। फ्राइज बन रहे हैं, इडली, ये सब कुछ बन रहे हैं। और साफ साफ नजर आ रहा है कि इस तरीके के खाने से बच्चों का सिर्फ पेट भर सकता है, टेस्ट बहुत अच्छा आ सकता है, लेकिन बच्चों का एक हेल्दी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बड़ों के ब्रेकफास्ट की, राइट। ये स्क्रीन देखते ही कुछ लोगों को वाकई में पानी आ गया होगा, है ना, समोसे देखते हुए गर्मा गर्म। सो हमारा इंडिया ना, हमारे इंडिया के अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके का ब्रेकफास्ट बहुत ही प्रचलन में है। यदि मैं एमपी और यूपी और राजस्थान की बात करूंगा तो वहां पे गर्मा गर्म प्याज वाली कचौड़ियां, समोसे, गर्मा गर्म जलेबियां, इमरतियां खाई जाती हैं एज ए ब्रेकफास्ट। कई जगह पोहा खाया जाता है, कई जगह पराठे खाए जाते हैं। साउथ में बात करें तो सांबर, इडली, इस तरीके का खाना खाया जाता है। और कई लोग बड़े फैशनेबल होते हैं, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाते हैं, है ना। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी और ऑमलेट और टोस्ट, इस तरीके का खाना, मफिन्स, इस तरीके का खाना खाया जाता है। और इन सभी ब्रेकफास्ट की स्पेशलिटी यह है कि ये ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्ट में बहुत ही शानदार होते हैं और पेट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। और तीसरा इफेक्ट, पेट तेजी से बाहर भी इसी खाने से आता है। सो कई लोग हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने बढ़ते हुए पेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर और कुछ लीडिंग मैगजीन के बारे में बताना चाहता हूं, और ये सभी हमें ये बता रही हैं कि आसपास हमारे कंडीशन बहुत खराब होती चली जा रही है। ये मैगजीन का कवर पेज कहता है कि डायबिटीज बहुत हाई रिस्क पे है, बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से देखा जा रहा है। ये सिर्फ मैगजीन ही नहीं कर रही, ये आज हमारे घर में और हमारे घर के आसपास हम लोगों को देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का एक डाटा पब्लिश हुआ था एक लीडिंग न्यूज़पेपर में, और वहां पे बताया गया कि आज की डेट में हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें 30 साल जैसी ताकत नहीं है। अब 30 साल से मतलब आज से 30 साल पहले जिस तरीके की खेती हुआ करती थी और उसमें जो भी खाद यूज किया करते थे वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक हुआ करती थी। आज की डेट में यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड का प्रचलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसानों के पास भी बहुत चैलेंज है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को
फीड करना है तो उनको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ती है, और मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए उनको हर बार यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि उस फसल को स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है, और वहां पे अगेन दोबारा से कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि चूहे, कीड़े मकोड़े ना खाएं। उसको कौन खा रहा है? आप और हम खा रहे हैं, और वो सारा केमिकल, पेस्टिसाइड हमारे खानों में आ रहा है, और उसकी वजह से बहुत तेजी से कैंसर की समस्या बढ़ती चली जा रही है, और खाने की पौष्टिकता कम हो गई है। पौष्टिकता से मतलब जैसे हम दालों से समझते हैं कि दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। आप देखें आज की डेट में अब दालों के अंदर प्रोटीन का कंटेंट्स कम हो गया है। गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, अब उनके अंदर इनका कंटेंट्स कम हो गया है, लेकिन आपकी थाली में जो रोटी है वो पेट तो भर रही है, टेस्ट भी दे रही है, लेकिन आपके शरीर को जो पौष्टिकता जानी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो महिलाओं में बढ़ते हुए मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई है। उसमें से नंबर 1 प्रॉब्लम है उनको प्रेगनेंसी में चैलेंजेस आ रहे हैं, और आज की डेट में हर घर में आप देख सकते हैं महिलाओं को बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आए दिन उनके कमरे में दर्द रहता है, वेट बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आए दिन बहुत सारे उनको चैलेंजेस रहते हैं। इस स्लाइड को आपको भली भांति समझने की जरूरत है कि आज हमारे खाने में क्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम हर खाने में मीठा खाना पसंद करते हैं, हर खाने में नमक पसंद करते हैं, और अल्कोहल की बात ना भी करें तो ही बढ़िया है, क्योंकि कई पार्टी अल्कोहल के बिना शुरू नहीं होती, और जब शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। टोबैको, फैट्स, केमिकल, पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल कलर, पॉल्यूशन जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये चीजें हमें बहुतायत में हमारे खाने में आ रही हैं, राइट। हम सभी लोग अपना खाना या अपना जो भी फसल है, जो भी अनाज है, जो भी सब्जियां हैं, हम अपने घरों में नहीं उगा सकते हैं। अल्टीमेटली हमें डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी बाहर के लिए। तो बाहर से क्या आ रहा है? हमें सिर्फ केमिकल, पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें। आज हमारे खानों में बहुत ज्यादा कमी है प्रोटीन की, और प्रोटीन एक ऐसा सब्जेक्ट है, लोगों को प्रोटीन का नाम सुनते ही जिम वाले प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे याद आ जाते हैं, और सोचते हैं कि अरे इतना प्रोटीन खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंसी कंट्री है, मतलब आप और हम उतना प्रोटीन खा ही नहीं रहे हैं जितना हमें जरूरत है। यदि आपका वजन 60 किलो है तो आपको हर दिन 60 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत है मिनिमम। यदि आप एक एथलीट हैं और बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इस 60 ग्राम से ज्यादा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या हर दिन इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं। नहीं, हम चलिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की बात भी छोड़ दें, तो हम पूरी तरह से पानी भी नहीं पी रहे हैं जो फ्री में अवेलेबल हो रहा है। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है, और ये सर्दियों में भी चाहिए, ये गर्मी में भी चाहिए, और गर्मी में थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए। आप चेक करें क्या आज और कल आपने अपने वजन के हिसाब से पानी पिया, मतलब 20 किलो वजन पे आपने 1 लीटर पानी पिया। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, नहीं, मैं इतना पानी नहीं पी रहा। अब जब हम इतना पानी पी ही नहीं रहे हैं तो हमारे शरीर की सफाई कैसे होगी? क्या आपने कभी कल्पना की है बिना पानी के वॉशिंग मशीन आपके कपड़े साफ कर सकती है? आंसर होगा नेवर एवर। यस, तो हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए पानी है, और वो पानी ही हम नहीं पी पा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वेट मैनेजमेंट का, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। इस वेट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। कई लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, कई लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, और कई लोग अपना वेट को मेंटेन करना चाहते हैं और अपने सेहत को भी अच्छा रखना चाहते हैं। सो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने इन 4 मेथड में से कुछ ना कुछ तो 100% ट्राई किया होगा। और सबसे पहले लोगों को समझ में आता है एक्सरसाइज। बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वेट लॉस करने के लिए, और आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सरसाइज के नाम पे जिम भी ज्वाइन किया होगा, एक्सरसाइज के नाम पे आपने योगा सेंटर, एरोबिक सेंटर, इस तरीके के सेंटर जरूर ज्वाइन किए होंगे, और पार्क में कई घंटों चक्कर भी लगाए होंगे और दौड़े भी होंगे। आई एम श्योर आपने अपने घटते हुए वेट को भी मॉनिटर किया होगा, लेकिन अल्टीमेट जब जैसे ही आपने एक्सरसाइज करनी छोड़ी, दौड़ लगाना छोड़ा, आपका वेट दोबारा से पुट ऑन हो गया। तो अल्टीमेटली आपको यहां पे सफलता नहीं मिली। डाइटिंग, इस शब्द को ही लोगों ने गलत कर लिया है। डाइटिंग का मतलब अधिकतर लोग समझते हैं भूख हड़ताल, मतलब सब कुछ फेवरेट चीजों को छोड़ देना इज डाइटिंग। नहीं, डाइटिंग का मतलब है डाइट प्लस गुड ईटिंग हैबिट। आपकी डाइट में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपको सब कुछ मिले जो आपके शरीर को चाहिए। थर्ड, होम रेमेडीज, है ना। होम रेमेडीज के नाम पे तो ये कहेंगे कि जितने फ्रेंड्स उतने आपके पास होम रेमेडीज के इलाज मिल जाएंगे। कोई फ्रेंड्स आया, उसने कहा आजकल तो मैं गर्मा गर्म पानी में नींबू शहद पी रहा हूं, उससे मेरा वजन घट गया, और आपने भी पीना शुरू कर दिया।
कोई अंकल आए, उन्होंने कहा आजकल तो मैं जीरा पानी पी रहा हूं, उससे मेरा वजन घट रहा है, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। सो जितने मुंह उतनी बातें, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें और क्या ना करें। कई लोगों को आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि दवाइयों का सहारा लिया और बायोमेट्रिक सर्जरी तक करा ली, लेकिन अल्टीमेटली ये देखा कि इन सारी चीजों को बहुत देर तक करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो सब कुछ जीरो हो जाता है। सो अल्टीमेटली करना क्या चाहिए जिससे हम जिंदगी भर अपने वेट को मेंटेन कर पाए और एक अच्छी सेहत को पा पाए। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए एक सटीक करेक्ट फॉर्मूला, जिससे आप अपने बढ़ते हुए वजन को और अनचाहे वजन को जो आप बढ़ाना चाहते हैं उसको कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है। क्या आपका खान पान एक कैलोरीज मैनेजमेंट के साथ है, मतलब आपको जानकारी है कि कितना खाना खाना चाहिए और कितना खाना नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोचिंग गाइडेंस एंड करेक्ट नॉलेज। आज लोगों को सही जानकारी ही नहीं है, उसी के अभाव में लोग गलत स्टेप ले लेते हैं और कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खराब कर लेते हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्दी कम्युनिटी। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे हेल्दी लोगों के साथ रहेंगे जो हर दिन यही बात करते हैं कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, तो आपको उसी तरीके के रिजल्ट आएंगे जिस तरीके के लोगों के साथ आप अपना दिन बिताते हैं। इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि किन चीजों का कितना वेटेज है। मतलब फूड, न्यूट्रिशन, कैलोरीज मैनेजमेंट का 60% का रोल होता है, एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ 20% ही रोल है आपके हेल्दी रहने में, एंड 20% रोल होता है आपके करेक्ट गाइडेंस, नॉलेज और हेल्दी कम्युनिटी का। मैं एक वेलनेस कोच हूं और मैं आपकी मदद करने वाला हूं कि आप कैसे बेहतर रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। जिस रिजल्ट की कामना करते हुए आज आप इस सेशन में आए हैं, वो रिजल्ट क्रिएट कराने के लिए हम आपको हेल्प करने वाले हैं। आपकी हैबिट, जो गलत आदतें हैं, जो खान पान की आपकी गलत आदतें हैं, वो कैसे धीरे धीरे ठीक होंगी, उसको चेंज करने में हम जैसे वेलनेस कोचेज आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको करेक्ट गाइडेंस देने वाले हैं, आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने वाले हैं। एंड बेस्ट पार्ट, 24/7 का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब प्लेटफॉर्म पे। और हमारा इस न्यूट्रिशन क्लब, इस कम्युनिटी का सिंगल एक ही पर्पस है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये वेलनेस कोचेस आपको इस वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इस कम्युनिटी के थ्रू मिलेंगे। आइए आप जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के रिजल्ट देखते हुए ये एक फैसला ले पाएंगे कि जब इतने शानदार रिजल्ट इस कम्युनिटी में लोगों के ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है, एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन से आप इस तरीके के अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। मैं चाहूंगा मेरे कोचेस से वो प्लीज कुछ लोगों के रिजल्ट शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजीव सर। हमारे बीच में सुमन मैम है जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुमन वर्मा है। इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। मेरे को पीसीओडी था, जिसके कारण 2 बार मिसकैरेज हो गए थे और मैं काफी अंडर वेट थी। 40-45 केजी मेरा वेट रहता था। क्लब ज्वाइन करने के 2 महीनों में मैंने अपना 10 केजी वेट गेन किया और साथ में जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज थे उनमें भी रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। और यहाँ की हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाकर और मेरे कोचेज की गाइडेंस में रहते हुए मैंने एक हेल्दी बेबी डिलीवर किया। मेरा बेटा भी 5 साल का है, बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है। इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूंगी इस क्लब कम्युनिटी और मेरे वेलनेस कोच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में दिव्या जी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। इस न्यूट्रिशन क्लब को मैंने आज से 3 साल पहले ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का सोल पर्पस था अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। मेरा इम्यून सिस्टम बचपन से काफी ज्यादा कमजोर था, जिसके चलते मेरी महीने की 2 से 3 डॉक्टर विजिट्स कंफर्म हुआ करती थी। आए दिन मैं बीमार रहती थी और इसी के साथ 2011 से ही मैं अस्थमैटिक पेशेंट भी हूँ। 11 साल की उम्र से मुझे अस्थमा की परेशानी है। उसकी मेडिसिन मेरी कंटिन्यूशन में चल रही थी, पर कभी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। और इसका रिजल्ट ये रहा कि 2016 में मुझे एक सीरियस लंग इन्फेक्शन हुआ,
हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसके बाद परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई, दवाइयां बहुत ज्यादा हो चुकी थी, एनर्जी और स्टेमिना मेरा काफी लो चला गया था। बट आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि इस कम्युनिटी के बारे में मुझे पता चला और यहाँ आकर एक्सपर्ट वेलनेस कोचेस की गाइडेंस में मैंने ये सीखा कि कैसे खाने पीने की आदतों में बदलाव करके, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके अपनी सेहत को अच्छा किया जा सकता है। और जब वो करना स्टार्ट किया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। सबसे पहले तो मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हुई, जो डॉक्टर विजिट्स कभी महीने में 2-3 बार हो जाती थी, वो पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल जीरो हो चुकी है। धीरे धीरे करके मेडिसिन कम होना स्टार्ट हुई और आज की डेट में मैं ऑन डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन जीरो मेडिसिन पे हूँ। एनर्जी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, स्टेमिना मेरा बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ है और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई वेलनेस कोचेस की गाइडेंस और इस कम्युनिटी की वजह से। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में जसलीन मैम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जसलीन है। इस अच्छी कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट्स मैंने पाए हैं। जैसे सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहता था, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, बीपी लो रहता था, बहुत ज्यादा रहता था बीपी लो, जिससे मुझे कई बार डॉक्टर से इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे। कॉन्स्टिपेशन रहता था और कुछ वेन्स में मेरी पेन होता था, हाथ के जॉइंट्स में बहुत पेन रहता था, क्रैम्प्स पड़ते थे, रात को पड़ते थे और रात को मेरी नींद टूटती थी, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था और वापस नींद नहीं आती थी, पूरी बॉडी में पेन रहता था। तो ये सब रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर पाए हैं। हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम रहता था, 6.2 रहता था, जो कि आज 12.5 हो चुका है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोचेस का। और ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर रोहित, इनका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। इनकी स्किन बहुत ही ब्लैक हो चुकी थी, सन टैन हो जाता था, धूप में निकलते ही ऐसे ब्लैक सा पड़ जाता है, धूप में खड़े नहीं हो सकते थे, बीपी बहुत हाई रहता था और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता था, पेट बहुत निकला हुआ था, वेट बहुत ज्यादा था। इन्होंने 12.5 kgs का वेट लॉस किया है। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है हमारे। हम ग्रे ड्रेस में कुछ पहले ऐसे लगते थे, अब पिंक ड्रेस में कुछ ऐसे लगते हैं। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सब इन चीजों में हेल्प की हमारे कोचेस ने इस न्यूट्रिशन क्लब में। तो थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोचेस का और इस क्लब का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में देवराज सर हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम देवराज है और इस हेल्दी कम्युनिटी में आने से पहले मेरा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और उसके साथ साथ में मेरा डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और उसी के साथ साथ में मेरा वजन भी बढ़ रहा था। डाइजेशन प्रॉब्लम मेरा इतना ज़्यादा था कि जब भी कोई मैं स्पाइस चीज़ या फिर कोई तली हुई चीज़ें या फिर ऐसी कचौरी समोसे वाली चीज़ें खाता था तो मुझे अक्सर उल्टी हो जाती थी और उल्टी होने के बाद में मुझे 2-3 उल्टियाँ और आती थी, जिसकी वजह से मैं 2 बार हॉस्पिटलाइज भी रह चुका हूँ। थैंक यू करूँगा मेरे वेलनेस कोच का कि उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस है और मॉर्निंग के हेल्दी ब्रेकफास्ट के से मैंने शुरू के 3 महीने में ही अपना 7 किलो वेट लॉस किया और उसी के साथ साथ में जो मेजर प्रॉब्लम थी उसमें भी आराम मिला। थैंक यू ऑल माय वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन क्लब। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सोमा मैम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सोमा है। मुझे इस न्यूट्रिशन कम्युनिटी से जुड़े हुए 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और शुरुआत के 2.5 महीने में ही मैंने अपना 9 kg का हेल्थी वेट लॉस कर लिया था। क्लब में आने से पहले मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे, जिसमें से हार्मोनल इम्बैलेंस का चैलेंज बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से मुझे 3 से 4 बार यूट्रस में से सिस्ट सर्जरी की दिक्कत आ चुकी थी और इसके बाद मेरा 6 महीने का बेड रेस्ट बताया गया था और जिससे मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था। जिसके साथ साथ मुझे बॉडी पेन हुआ करता था, बैक पेन हुआ करता था, घुटनों में भी दर्द रहा करता था, बीपी लो रहता था और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। कोचेस की मदद से मैंने अपना वेट लॉस करा और साथ ही साथ एनर्जी को बूस्ट करा। आज मैं हेल्दी एक्टिव लाइफ को लीड कर रही हूँ। इसके लिए मैं इस क्लब और कम्युनिटी को और हमारे कोचेस को थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोमा मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में सरिता मैम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है और मुझे इस अमेजिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पहले मेरी एक मेजर सर्जरी हुई थी, उसके बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरा आर्थराइटिस पॉजिटिव आ गया था और मेनोपॉजल चेंजेस की वजह से इतनी ज्यादा परेशान रहती थी। मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट, बेचैनी होना, ये सब एक डेली रूटीन का पार्ट हो चुका था। ग्रे सूट में आप देख पा रहे हैं, मेरा क्लब का फर्स्ट डे है जब मैंने ज्वाइन किया था और ये 12 किलो अमेजिंग वेट लॉस मेरा हुआ मेरे कोच और इस क्लब की गाइडेंस की वजह से। मैं ट्रिपल एक्सल साइजेस पहनती थी ऑलमोस्ट रेगुलरली। मेरी डॉक्टर से बात हुआ करती थी लाइपोसक्शन के बारे में कि क्या करूं, पेट इतना बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे जानती हूँ, तो इसलिए डर लगता था हमेशा। और आज की डेट में मैं जिस शेप में हूँ, लार्ज पे आ चुकी हूँ, ट्रिपल एक्सल साइज की ड्रेसेस ऑलमोस्ट पहनने शुरू हो चुकी थी, लेकिन जिस शेप में हूँ वो एक ड्रीम था इस एज में आना। लोगों को सुनकर हैरानी होगी, आज मैं 51 ईयर
की कंप्लीट हो चुकी हूँ और मेरी स्किन इतनी जबरदस्त तरीके से रिपेयर हो चुकी है कि कहीं पर भी एजिंग साइंस नजर नहीं आते हैं। यहाँ आने से पहले काले दाग पड़ चुके थे चेहरे पे, वो खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। आर्थराइटिस मेरा नेगेटिव है, जॉइंट्स पेन जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बॉडी की इलास्टिसिटी बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, जो लाइफ लॉन्ग यहाँ के लिए एक जो नॉलेज दी जाती है, वो हमें लाइफ लॉन्ग यहाँ पर इस तरीके से दी जाती है कि हम कैसे अपने आप को जिंदगी भर बिना किसी और की मदद के, बिना कोई न्यूट्रिशनिस्ट को ज्वाइन किए हुए हम आसानी से अपने हेल्थ पैरामीटर्स को लाइफ लॉन्ग खुद मेंटेन कर सकते हैं और अपनी फैमिली के कोच बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में संगीता जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम संगीता है और मुझे इस कम्युनिटी से प्लग इन हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। यहाँ आकर मैंने अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। मेरे कोच की देखरेख में मैंने 20 kg वेट लॉस किया है। मुझे हाई बीपी रहता था, वो मेरा अब नॉर्मल रहता है। मेरी आंखों में इन्फेक्शन था जो काफी हद तक अब कम हो गया है। मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी जो बहुत ही अच्छी ग्लो करती है। और मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था, एड़ियां इतना दर्द करती थी कि जहां मैं दिखाती थी वो मुझे बोलते थे कि आपको घटियाबाई हो गया है। ये सब मेरा इम्प्रूव हुआ है यहाँ के। तो इन सब के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने कोच को और इस कम्युनिटी को। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में सुमन मैम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुमन है और न्यूट्रिशन क्लब से प्लग इन हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। यहाँ पे अपने एक्सपर्ट वेलनेस कोच की गाइडेंस में मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा किया और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, जिससे मैंने 21 kg वेट लॉस किया। और इसके साथ ही मेरी इम्यूनिटी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, मेरी एनर्जी लेवल्स पहले से बहुत बेटर हो गए, स्टेमिना अच्छा हुआ है, स्किन टेक्सचर इंप्रूव हुआ है। तो मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं थैंक यू बोलूंगी इस न्यूट्रिशन क्लब कम्युनिटी को और मेरे वेलनेस कोच को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू संजीव सर। Okay, thank you so much everyone for sharing your wonderful result. और आई एम श्योर आप लोगों के रिजल्ट सुन के आप सभी लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि जब इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं तो अब बारी है आपकी। तो अभी मैं आपको अपना भी रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। आज से लगभग 12 साल पहले मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ और कुछ इस तरीके का दिखता था। खान पान की आदतें बहुत ज्यादा खराब थी, उस वजह से मुझे सीवियर बर्निंग एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। बढ़ते हुए पेट की वजह से मुझे हमेशा कमर में दर्द रहता था और बचपन से मुझे डस्ट एलर्जी, नजला जुकाम भी बना रहता था। और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था। जब मैं इस कम्युनिटी से मिला और अपनी कोच के गाइडेंस को मैंने फॉलो किया तो 2 महीने में मैंने अमेजिंग 8 किलो वजन कम किया, 4 इंच कमर से कम किया और आज मैं 32 की पैंट पहनता हूं। और इस रिजल्ट साथ साथ मैंने अपनी फैमिली को भी इस बेहतरीन कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया। मेरी वाइफ को फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद बढ़ते हुए वेट का बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा था। उन्होंने करीब 9 kg वेट लॉस किया। जब वो ऑफिस से घर आया करती थी उनके पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था। इन सारी चीजों में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया। सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने अपना दोबारा से वेट पुट ऑन किया और दोबारा से उन्होंने अमेजिंग 9 kg वेट लॉस किया। बट दोनों प्रेगनेंसी में जमीन आसमान का अंतर था। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको जो आए दिन बहुत ज्यादा चैलेंज आया करते थे वो सेकंड प्रेगनेंसी में इस तरीके के कोई भी चैलेंज नहीं रहे, क्योंकि हम एक अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे और गायनी की गाइडेंस को फॉलो करते हुए अमेजिंग एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया। और आज हम दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी आपने जितने भी लोगों के रिजल्ट सुने वो सभी के व्यक्तिगत रिजल्ट हैं। हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का या जांचने का कोई भी दावा नहीं करते हैं। सो आइए आप देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्लब आपको किस तरीके के बेनिफिट ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके के अमेजिंग रिजल्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे ये कंप्लीट न्यूट्रिशन क्लब की सर्विसेज के बारे में बताया गया है। सो मैं 1 by 1 करके आपको सभी सर्विसेज के बारे में बताना चाहूंगा। पहली सर्विस आपको न्यूट्रिशन क्लब में आते ही मिलती है सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक, जिसको हम फिट क्लब के नाम से जानते हैं। फिट क्लब सुनते ही आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं। जो 20% एक्सरसाइज की मैंने बात कही वो आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करने से ही कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम वैरायटी आपको देते हैं, कभी कभी हम योगा कराते हैं, कभी एरोबिक होता है, कभी जुम्बा होता है, कभी मेडिटेशन होता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रेगुलर मॉर्निंग क्लब चलता है सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। इस 1 घंटे के सेशन के दौरान हम आप सभी लोगों से इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, मतलब हम आप लोगों से एक एक करके बात करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने हेल्थ रिजल्ट को शेयर करते हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको शेयर किया जाता है और आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके साथ साथ
जैसा हमने आपने अभी सुना ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम आपके लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट सेशन कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक आपको करेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगी, करेक्ट एजुकेशन नहीं मिलेगी, हमेशा आपको ये जिंदगी भर चैलेंज आता रहेगा। कभी वजन बढ़ेगा, कभी वजन घटेगा, सेहत कभी अच्छी होगी, कभी बिगड़ेगी। यदि नॉलेज सही रहे तो आप अपने हेल्थ को जिंदगी भर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हम लोग हेल्दी टिप्स देते हैं और आप शानदार अमेजिंग रिजल्ट अपने क्रिएट करते चले जाते हैं। यहाँ पे हम आपको छोले भटूरे और गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ियां और समोसे बिल्कुल भी नहीं खिलाने वाले हैं। आपको वर्ल्ड का नंबर 1 एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हम ऑफर करते हैं, जिसको 2019 में वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट का खिताब ऑलरेडी मिल चुका है। ये बहुत ही यमी फ्लेवर्स में आता है, सो आपको जरूर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको एक वेलनेस लिविंग प्रोग्राम भी आपके लिए कंडक्ट कराते हैं एवरी ट्यूसडे 7 to 8, जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि आप आने वाले समय में कैसे ड्रग फ्री लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे और बेहतरीन पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं हर दिन। और ये वीकली क्लास रहती है। इसके साथ साथ हम आपके स्वाद का भी पूरा ख्याल रखते हैं। आपके लिए हम मास्टर शेफ क्लास कंडक्ट कराते हैं, जहां पे हम आपको सिखाते हैं आप कैसे एक हेल्दी कुकिंग सीख सकते हैं और अपने कैलोरीज मैनेजमेंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भी क्लासेस आपको वीक में कई बार मिलती है। इसके साथ ही हम आपके लिए एक हैप्पी टू हेल्प सेशन भी कंडक्ट कराते हैं। आप जिस सेशन में बैठे हुए हैं, ये एक हैप्पी टू हेल्प सेशन है। इस सेशन के माध्यम से आप भी अपने जानकार लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की हेल्प कर सकते हैं, जिस तरीके से आज आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। साथ ही साथ हम आपके लिए एक फैंटास्टिक प्रोग्राम भी लेके आते हैं, जिसको हम एम्बेसडर इवनिंग के नाम से जानते हैं। इस एम्बेसडर इवनिंग के प्रोग्राम के तहत आप खुद आने वाले समय में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक वेलनेस कोच बन सकते हैं और अपने फ्री टाइम में आप एक प्रोफेशनल कोर्स भी सीख सकते हैं। ये नाम बहुत ही पॉपुलर है, वेलनेस मैराथन। ये एक अद्भुत एक चैलेंज है 21 डेज का, जहां पे लोग वेट लॉस, वेट गेन और हेल्थ को बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। और यहाँ पे हर दिन बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है। 9 लोगों की एक ग्रुप होता है, जहां पे बहुत सारी चीजें हम लोग डेली बेसिस पे एक्टिविटी करते हैं और इससे लोगों के बहुत ही अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आपके लिए फैमिली डे और सेलिब्रेशन डे नाम के एक 2 मंथली इवेंट हम लोग करते हैं, जहां पे हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जिन्होंने अपना अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट क्रिएट किया है, लोगों को हेल्प किया है। और साथ ही साथ जो लोग गिफ्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उनके बेहतरीन काम के लिए। कुछ इस तरीके के फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरीके के हमारे इवेंट होते हैं, थीम बेस्ड इवेंट होते हैं, स्टूडेंट टीचर की थीम पे इवेंट होते हैं, क्रिसमस डे, वैलेंटाइन थीम, इस तरीके के एवरी मंथ जो भी, जैसे अभी जनवरी गया तो जनवरी में हम लोगों ने 26 जनवरी के थीम पे हम लोगों ने इवेंट एंजॉय किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस हेल्दी कम्युनिटी में आप कैसे आ सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्लब मेंबरशिप आ रही है। हम आपको 2 तरह की क्लब मेंबरशिप ऑफर करते हैं। एक गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप, जिसका अमाउंट है 6,990 रुपए, जहां पे आपको 30 दिन का एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हम ऑफर करते हैं। दूसरी मेंबरशिप है इलीट यूनिवर्सल मेंबरशिप, जिसका अमाउंट है 10,170 रुपए, जहां पे आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के साथ साथ आपको डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपका कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मेंबरशिप है। या आप चाहें तो इस मेंबरशिप में 2 लोगों को भी इनरोल करा सकते हैं, और वो दोनों लोग आपके घर के ही होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये मेंबरशिप 100% 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ ऑफर की जाती है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे सिर्फ लूज करने के लिए आपका वजन है या गेन करने के लिए आपका वजन है, पैसा आप लूज नहीं करने वाले हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज से और अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आपके पैसे पूरे सुरक्षित हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे 11,396 रुपीज के सरप्राइज गिफ्ट भी हैं, जिनको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब यदि आप हमारे क्लब में रेगुलर बेस पे 100% अपनी अटेंडेंस देते हैं, तो आपको 598 रुपीज का गिफ्ट मिलता है। आप अपने शानदार रिजल्ट से किसी और फैमिली को इंस्पायर करते हैं और वो भी इस कम्युनिटी के सदस्य बनते हैं, तो आपको 1100 रुपीज का आपको गिफ्ट मिलता है। यहां तक आप अपनी क्लब की मेंबरशिप को भी
नेक्स्ट मंथ फ्री कर सकते हैं कुछ लोगों को इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करते हुए। सो इन शॉर्ट मैं अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को समअप करना चाहूंगा। आपको यहाँ पे 1 महीने का एक हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल कोचेस मिलते हैं जिससे आप अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और उस एजुकेशन के माध्यम से आप जिंदगी भर कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं आप समझ पाएंगे। आपको 2 तरह की मेंबरशिप ऑफर करते हैं, गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप और एलीट यूनिवर्सल मेंबरशिप विथ मनी बैक गारंटी एंड सरप्राइज गिफ्ट वर्थ ₹11,396। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक हेल्दी कम्युनिटी मिलती है और इस कम्युनिटी के माध्यम से आप डे बाय डे हेल्दी रह पाएंगे। और मैं इन शख्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मार्क ह्यूज जी का, जिन्होंने ये वंडरफुल कम्युनिटी आज से 41 साल पहले बनाई और इस कम्युनिटी की वजह से आज 95 कंट्री के अंदर लोग डे बाय डे हेल्दी होते चले जा रहे हैं। सो अब करना क्या है, आज आपको एक डिसीजन लेना है अपने लिए, अपने बेहतर कल के लिए, अपने परिवार के लिए। यदि आज आप डिसीजन ले पाए तो वाकई में आप अपनी जिंदगी को आज से ही चेंज कर पाएंगे, क्योंकि कई लोगों को डिसीजन लेने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपको काश बोलना पड़े कि काश मैंने डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरा 10 किलो वजन चला गया होता, या मैंने अपना 5 किलो वजन बढ़ा लिया होता, या अपनी हेल्थ को और बेस्ट कर लिया होता। सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन ही आपकी सेहत के बीच में है। सो टेक योर राइट डिसीजन एंड द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, एंड थैंक यू सो मच।